QM lecture 10 chapter number 4 arithmetic progression. A series of numbers in which each next number is obtained by adding or subtracting a common value in from the previous one. ये नंबर्स की एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें तमाम नंबर्स इक्वल गैप के ऊपर होंगे और हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड या कुछ माइनस करके निकलेगा. दैट सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं एपी. हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड होके आएगा या प्रीवियस नंबर से कुछ माइनस होके आएगा. फॉर एग्जांपल 11 19 27 35 43 and so 11 में 8 ऐड किया 19 19 में 8 ऐड किया 27 फिर 8 ऐड किया 35 8 ऐड किया 43 and so या फिर 59 48 37 26 and so इसमें क्या हो रहा है? प्रीवियस से 11 माइनस कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है. इस सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा? 8 ऐड कर 51. इस सीरीज में 50वां नंबर क्या आएगा? प्रॉब्लमेटिक. तो होगा क्या? हम फार्मूला बनाएंगे इसके लिए. पहले नंबर को हम कह देते हैं A1. फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड A1. सेकंड टर्म को कह देंगे A2, फिर A3, A4 अप टू जो अननोन टर्म होगी उसे हम कह देंगे AN. N मींस कोई भी अननोन टर्म. इधर भी पहली टर्म A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 अप टू सो ऑन AN. तो nth टर्म का फार्मूला क्या होगा? nth टर्म का फार्मूला है हमारे पास अवेलेबल A1 पहली टर्म प्लस n-1 जो टर्म आप फाइंड करना चाह रहे हैं उसके नंबर में से एक माइनस कर दें. D क्या है? कॉमन डिफरेंस. बेसिकली D इज कॉमन डिफरेंस. इसका फार्मूला होता है A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 और AN माइनस AN माइनस 1. किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें तो आपके पास D आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. दिस इज D कॉमन डिफरेंस. किसी भी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस को माइनस करें आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल आएगा. हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है. करना यही है कि नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस को माइनस करना है. तो इस सीरीज में क्या होगा? D 27 माइनस 19 दैट्स 8. इधर D क्या होगा? 48 माइनस 59 दैट्स माइनस 11. चले AN में खुद पूछेगा आपसे फाइंड A20 फॉर बोथ सीरीज.
सर यहाँ 59 ऐसे क्यों नहीं मांगे माइनस किया 48? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस को माइनस करना जब भी करना, आंसर जो भी आए पॉजिटिव और नेगेटिव हमें कोई कंसर्न नहीं उससे, नेक्स्ट से प्रीवियस को करना है माइनस हमेशा। हमें चाहिए a20, फार्मूला लिख लेते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a20 n की जगह आ गया 20, a1 है पहली सीरीज में 11, n है 20 माइनस 1 और d है 8। कितना आया देखें जरा, 160। दूसरे वाली टर्म में a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a20 आ गया 59 प्लस 20 माइनस 1 इंटू नेगेटिव 11। माइनस 150 माइनस 1। तो इस तरह से हम कोई भी अननोन टर्म फाइंड कर सकते हैं किसी भी सीरीज के लिए। The last term of an AP is 176 and first term is 8. Find the common difference. Sorry, find the number of terms if common difference is 8। अब अवेलेबल क्या है आपके पास, an अवेलेबल है, a1 अवेलेबल है, d अवेलेबल है। अब आपने फाइंड क्या करना है, n। A20 था, हम लोगों ने वही 20 यहाँ पे लगाया था n की जगह, तो यहाँ पे हम लोगों ने 176 n की जगह लगाया। 176 हमने n की जगह नहीं लगाया, हमने an की जगह लगाया। किसी भी सीरीज की जो आखिरी टर्म होती है ना वो an कहलाती है। हमने चूंकि यहाँ a20 फाइंड करना था तो हमारे लिए आखिरी टर्म 20th थी। तो हमारे पास n भी तो 20 था। हाँ जी, n अवेलेबल था ना हमारे पास ऑलरेडी, इसलिए हमने n की जगह 20 लगा दिया। ये an है, ये टर्म का नंबर नहीं है, ये टर्म की वैल्यू है। जी लगाए फार्मूला ये सर n की जगह 176 आएगा। जी, n की जगह नहीं, an की जगह, यस an की जगह। यस a के साथ में नीचे जी। कितने 32 टर्म्स। तो ये आ गया 176 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इक्वल
sixth term of an AP सर ए एन की जगह क्यों लिखना है ये 176? जी ए एन की जगह क्यों लिखना आखिरी टर्म है, लास्ट टर्म है उस सीरीज की। जब किसी टर्म का हमें नंबर पता हो और उसकी वैल्यू भी बता दे तो हम उस टर्म की जगह वो वैल्यू लगा देते हैं। है? एन की जगह क्यों लगा सकते हैं? सॉरी, एन की जगह से ये नंबर नहीं है उसका, ये उसकी वैल्यू है। नंबर जैसे इस टर्म का नंबर क्या है 3 और वैल्यू क्या है 27, डिफरेंस है 176 के 176, ये चीज है, वैल्यू है, नंबर नहीं। टर्म थर्ड है लेकिन वैल्यू क्या है 27। टर्म फोर्थ है, वैल्यू क्या है 35। ये टर्म nth है और इसकी वैल्यू 176। तो दोनों चीजों में फर्क है। अभी यहां भी यही काम करेंगे। The sixth term of an AP is 67 and 11th term is 112. Find first term and common difference. अब इसे 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए A6 आपको दिया जा रहा है 67 और A11 दिया जा रहा है 112, ऐसे ही है। an का फार्मूला है a1 प्लस n-1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब देखें कौन सी टर्म है A6, ठीक है। A1 नहीं पता, n कितना है 6, छठी टर्म है ना, n क्या है 6 इंटू डी। A6 की जगह आ गया 67, A1 प्लस 5D, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। A11 n की जगह लगा दिया 11 इक्वल टू A1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब A11 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 112, A1 प्लस 10D, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस बन गई हमारे पास। इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, आपके पास A1 भी आ जाएगा और आपके पास D भी आ जाएगा इसका। जी कितना आया 22 22 है ना, so D9 D9 है और A1 जो है वो 22 है। जब भी किसी टर्म का नंबर दे के साथ उसकी वैल्यू बता दी जाए, जैसे यहां है सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज 67, इट मीन ये जो सिक्स्थ है ये n है और जो इसके बाद आ रहा है ये an है, ठीक है। जब भी टर्म का नंबर बता के उसकी वैल्यू आगे बता दी जाए तो जो नंबर है वो n है और आगे उसकी जो वैल्यू दे रहे हैं वो an है। इधर भी ये n है और ये an है। तो आपको बेसिकली इस इक्वेशन में दिए गए हैं 4 अननोन, कोई से 3 अननोन बता के चौथा अननोन पूछा जा सकता है आपसे, या
दो अननोन बता के दो अननोन पूछे जा सकते हैं। यहां तक काम आसान है अभी। बच्चे चले आगे। Yes. Finding sum of n terms, कुछ टर्म्स का सम फाइंड करना। इन 5 टर्म्स का सम क्या होगा? We can easily find on calculator, लेकिन 50 टर्म्स का सम क्या होगा? मसला है। या 100 टर्म्स का सम क्या होगा, या 500 टर्म्स का सम क्या होगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसके लिए फिर हमारा होगा फार्मूला। सम एस से शुरू होता है तो कहलाएगा एस एन। फार्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n-1 इंटू d। ये है आपके पास सम ऑफ टर्म्स का फार्मूला। वही वेरिएबल्स है, कोई फर्क नहीं, सिर्फ फार्मूले का फर्क है। तो लेट्स से जरा फाइंड करें फर्स्ट 20 टर्म्स का सम, दोनों में, दोनों सीरीज में फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करें जरा, इधर से भी और उधर से भी। और जब भी क्वेश्चन करना है फार्मूला लिख के करना है, भूलेगा नहीं। जी 20 terms का जी 20 टर्म्स का S20 फाइंड करना है आपने। तो लेफ्ट वाली सीरीज के लिए आ जाएगा S20 इज इक्वल टू 20/2 2 इंटू 11 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 8। लंबी छोटी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे। 10 ब्रैकेट 22 प्लस 19 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज। बात खत्म। क्यों? हमारा लिखा हुआ नहीं जाना उसके पास। पेजेस देंगे आपको एग्जाम में रफ वर्क के लिए, लेकिन आपका लिखा हुआ पेपर चेकर तक नहीं पहुंचना। पेपर चेकर आपका कंप्यूटर होगा, स्कैनर। पेपर आपका स्कैन होगा, आंसर शीट होगा, स्कैन भी कहाँ होना है, वो तो है ही कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर प्रोग्राम ही चेक करेगा उसको। ब्रेक लिया जी डबल ब्रेक लगी। छोड़ दें, प्लस 2 इंटू 11 प्लस 19 इंटू 8 17 40 आ गया। दूसरे में S20 आएगा 20/2 ब्रैकेट 2 इंटू 59 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -11। ये भी ऐसे ही होगा। 20/2 10 इंटू क्या है 2 इंटू 59 प्लस 19 इंटू -11 माइनस 9। जरा 4.7 कर लें, फिर 4.11 करते हैं। पहले 4.7 फिर 4.11 डन। सॉरी सर, -11 आता था, दैट्स ओके, चलता है। काटा नहीं इसको सारे को, काटा नहीं ये minus 11।
क्वेश्चन नंबर 7 कर लें और फिर 11 कर लें। So इसमें क्या करना है सर हमें? 7 में क्या कह रहा है ये? कहता है एक सीरीज दे रहा है Yes sir. और कहता है इस सीरीज का सम क्या है 52। सीरीज क्या है? -8 -6 -4 अप टू, और इसका सम बता रहा है, यानी कि SN कहता है 52 है। A1 मिल गया, कितना है? -8। D क्या होगा? 2। -6 से -8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए लगाएं SN का फार्मूला। SN is equal to n/2 2A1 plus n-1 into D। SN आ गया 52, 2 into A1 है -8, n फाइंड करना है, D है 2। ये 2 उठा के इधर ले आए। 104 is equal to n minus 16 plus 2n minus 2। 104 आ गया n, 2n minus 18, तो ये आ गया 2n स्क्वायर minus 18n minus 104 equal to 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसकी n के लिए। कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। SN की जगह इसकी वैल्यू डाल दें। जी वैल्यू डाल दी इसकी। N की जगह कुछ नहीं डाल। n तो फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो तो फाइंड करनी है हमने। ये 18 हो सकता है आंसर, -4 तो हो नहीं सकता। वे n कैन नेवर बी नेगेटिव, वटएवर जो भी आंसर आया इसका। कभी नेगेटिव ना आए फिर, सॉरी, अगर नेगेटिव ना आए कभी हम दो वैल्यूज हैं फिर दोनों पॉजिटिव आ जाए तो फिर जो आंसर में अवेलेबल होगी वो आपका आंसर होगा। चले जरा 11 करें। कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300। जी व्हाट इज A1? 201 201। D क्या होगा? 2। N क्या होगा? N। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 50। 200 से लेके 300 के दरमियान हर 100 नंबरों में आधे ऑड और आधे इवन होते हैं। तो 200 से 300 के दरमियान 100 नंबर है ना, तो आधे ऑड होंगे, आधे इवन होंगे। सर इसकी दो वैल्यू आएंगी। जी पॉजिटिव वाले हमारा आंसर। जरा 11 को देखें। फाइंडिंग सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300। जितने भी ऑड नंबर्स हैं, पहला ऑड नंबर क्या होगा 200 के बाद? 201। A1 निकल आया। D क्या होगा? डिफरेंस कितना होगा? 201 माइनस 207। नहीं, पहला ऑड नंबर है 201, Yes, अगला ऑड क्या होगा 203। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आया? 2 का। n कितना है? 100 नंबर है,
200 से 300 के दरमियान। हर 100 नंबरों में 50 ऑड होते हैं, 50 इवन होते हैं, तो n वुड बी एन कितना पता चला? सर जी? 100 है। एन कितना पता चला कि 100? 200 से 300 के दरमियान वाले नंबर चाहिए। 200 से 300 का फर्क कितना है? बिटवीन 100 का। यस तो 100 नंबर है टोटल, 100 में से आधे इवन है, आधे ऑड है, तो n हो गया आपके पास 50। जस्ट डेटा नोट कर लें, सॉल्व बाद में कर लीजिएगा इसको। ये सब चीजें हमें याद रहेंगी तो फिर से। सर करेंगे एन जी। 100 होगा? जी। एन होगा सर या ए एन होगा? 100 n 50 होगा। 50 100 नंबर है ना, हमें सिर्फ ऑड वाले चाहिए, इवन नहीं चाहिए, सिर्फ ऑड वाले। ऑड वाले आधे होंगे 50। Sn का एक और फार्मूला भी है, ये देखें, देख लें पहले, आपको दरमियानी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं। 2a1 को मैं लिख रहा हूं a1 प्लस a1, लिखा जा सकता है, यस प्लस n माइनस 1 इंटू, ये किसके बराबर है? ये ये an के बराबर है। तो Sn का एक और फार्मूला आ गया a1 प्लस, किसी भी सीरीज की पहली और आखिरी टर्म को ऐड करें, मल्टीप्लाई बाय n/2 कर दें, तो आपके पास सम ऑफ टर्म्स आ जाएगा। ये भी फार्मूला है इसका। क्वेश्चन नंबर ये 17 कर ले अभी। सर एसएन 71 ये एसएन होगा? 7171 ये एसएन होगा? GSN होगा ये, n फाइंड करना है, सर ये A1 और ये an 17 में देखें। सर एन 146 होगा? an ये है ना? n तो फाइंड करना 146, a1 प्लस a। फार्मूला आपने अवेलेबल डाटा के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आखिरी टर्म भी दे रहा है, यस तो आप फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। Sn की जगह आ गया 7171, n फाइंड करना है, a1 है -4 और an है 146 प्लस 146। चलिए इनका आपस का रिलेशनशिप चेक करते हैं, वैल्यूज का। ये ए कैसे आ ये 146 है, It's 146, अब 101 ये बन गया 142। कितना आया? 101 101। एपी का आखिरी कॉन्सेप्ट, ये मैंने एक एपी आपके सामने लिखी थी, मैं इसकी कोई सी 3 टर्म ले रहा हूं, मतलब मैंने ये ले ली, जरा साइड वाली 2 टर्म्स को ऐड करें,
70, डिवाइड बाय 2 करें 35. 30। तो ये एपी की निशानी होती है। कोई सी साथ साथ वाली 3 टर्म्स ले लें, साइड वाली 2 टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, मिडल वाली टर्म आ जाए। कोई सी भी 3 टर्म ले लें, यहां मैंने एंड वाली ली है, यहां मैं स्टार्ट वाली ली हूं। साइड वाली 2 टर्म्स को ऐड करें और सम को 2 पे डिवाइड कर दें, मिडल वाली टर्म आपके पास आ जाएगी। ये एपी की निशानी होती है। a1 प्लस a3 ओवर 2 इज इक्वल टू a। फार्मूला सर. ये फार्मूला है। या फिर a1 प्लस a3 इक्वल टू 2a। ये निशानी है इसकी। यहां ये क्वेश्चन भी दे रहा है 4.6। चेक करें जरा इसको। कहता है 4.6 में जो टर्म्स हैं ये एपी वाली हैं। 3 टर्म्स दे रहा है 4.6 में और कहता है ये टर्म्स एपी में हैं। तो कहता है बताएं एक्स क्या होगा। 8x प्लस 4 है, then 6x minus 2 और 2x plus 7 यही है। Yes. कहते हैं ये AP में है, बताया x की वैल्यू क्या है। अगर ये AP में है तो क्या होगा, लगाए फॉर्मूला। A1 ये वाली टर्म प्लस A3 ये वाली टर्म इक्वल टू 2 ब्रैकेट ये वाली टर्म। बन जाएगा 8x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 2 6x माइनस 2। तो 10x प्लस 11 इक्वल टू 12x माइनस 4। वेरिएबल एक साइड पे कर लें, 2x इज इक्वल टू 15 तो x आ गया 15 15 होगा। 11 प्लस 4 15 ये चीज हो गया। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 4.5 सॉल्व करें। ये भी AP